आज की क्लास में हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 जो है ना हमारा जाति श्रम विभाजन जाति प्रथा है, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे क्योंकि यह चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर का पहला कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। हमारा आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है। तो आंसर होगा हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, यानी किसके कहने पर, सपोर्ट पे, किसके सपोर्ट से बाबा साहेब पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी बड़ौदा नरेश के। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो आंसर का ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अगला प्रश्न कर रहे हैं 5 नंबर की हु आर चुतराज किन की रचना है। तो हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। 7 नंबर कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। साथियों आंसर होगा सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो आंसर होगा हमारा बेरोजगारी। ठीक है ना। बेरोजगारी। अगला प्रश्न कर रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रुचि प्रधारित नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न कर रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतीय पर आधारित होगा, किसने कहा था। तो हमारा आंसर होगा बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न कर रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। आंसर होगा हमारा डी जाति प्रथा। अगला प्रश्न कर रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। साथियों आंसर होगा सी श्रमिक विभाजन का। ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो हमारा भीमराव अम्बेडकर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि लेखक की दृष्टि जो हटिया लेखक की दृष्टि। ओहो क्या कर रहा है। मैसेज आइए जा पहले। करें कि लेखक लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो आंसर होगा ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न करें कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आंसर होगा ए जिसमें स्वतंत्रता समानता और भारतीयत्व का भाव हो, यानी सबका आज़ादी हो, सब एक साथ हो, सब भाईचारा के साथ हो। अगला प्रश्न कह रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी जाति प्रथा को। अगला प्रश्न कर रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। साथियों आंसर होगा हमारा बी दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भीम भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो आंसर होगा हमारा ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। 19 नंबर कर रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। साथियों आंसर होगा बी श्रम विभाजन। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। साथियों ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, यानी द कासास इन इंडिया ये भी लिखे थे, द अनटचेबल्स हुआ ये भी लिखे थे, हुआ छिद्रास, यानी ऑप्शन नंबर डी में सभी। ठीक है ना।
कह रहा है प्रश्न की आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो हमारा आंसर होगा ए, कार्य कुशलता के लिए। ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्न कराएगी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? सातवीं आंसर होगा सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का होगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो हमारा आंसर होगा सी, न्यूयॉर्क में गए थे। 24 नंबर प्रश्न करेंगे अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? साथियों, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी में से सभी हो। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह रहा है जाति पातिक तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो हमारे आंसर हुआ सी, 1936 में हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न करें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ क्या है? साथियों, यह एक निबंध है। ठीक है ना। अगला प्रश्न करें अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो आंसर होगा ए, ललाई सिंह यादव ने। प्रश्न करा अगला कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो साथियों आंसर होगा हमारा सी, दलित परिवार में। 29 नंबर प्रश्न करेगा लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? साथियों आंसर होगा हमारा ए, जातिवाद में। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? आंसर होगा डी, भीमाबाई। ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में किया था। ठीक है ना। 32 नंबर कह रहा है कि द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैगनीज किसकी रचना है? तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। 33 नंबर कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? साथियों, ये हानिकारक है। ठीक है ना। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है? तो आंसर होगा बी, जाति प्रथा। अगला प्रश्न करेंगे जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है? साथियों आंसर होगा सी, यानी प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो। 36 नंबर प्रश्न करेंगे मुख्य नायक क्या है? साथियों, मुख्य नायक क्या है? तो पत्रिका है। क्या है यह? पत्रिका है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो हमारा आंसर होगा ए, दिल्ली 1956 में। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, हमारा आंसर होगा ए, महू, मध्य प्रदेश में था। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हमारा आंसर होगा सी, बहिष्कृत भारत। ठीक है ना। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंड में प्रकाशित हो चुकी है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 खंड में। ये रहा आपका चैप्टर 1 श्रम विभाजन जाति प्रथा का हम करवा दिए। ठीक है ना। ठीक, तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा। हम अगला क्लास में मिलेंगे आपसे अगला दिन।